Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. मैं दोनों से पूछना चाहूंगा, आशीष और आरपी से, कि अगर फिर भी सीरीज जीत गए हैं, पर अगर देखें कि क्या एरियाज हैं जिसमें इंप्रूव करना चाहिए, आरपी आपके हिसाब से क्या चर्चा होनी चाहिए टीम में? देखिए, आज मुझे लगता है कि जो बॉलिंग यूनिट थी, शायद इनका ये बेस्ट बॉलिंग यूनिट था। अगर अर्शदीप आप मान सकते हो कि हाँ अंदर आ सकते हैं किसी स्थान पर, अदरवाइज तो आपको ये तीनों, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और ये युजवेंद्र चहल और अक्षर खेलते दिखेंगे यहाँ पर हार्दिक पांड्या के साथ। तो उनका आई थिंक कंप्लीट बॉलिंग यूनिट था। तो डेथ की गेंदबाजी थोड़ा कंसर्न है कि उसमें है, ऐसा नहीं कि इनमें से किसी के पास स्किल की कमी है, स्किल सबके पास है। एक हम जो दोनों लोग बाहर भी चर्चा करें तो आशुभा ने यहाँ भी थोड़ा ब्रश किया कि जो आउटसाइड ऑफ द यॉर्कर है वो थर्ड मैन ऊपर लगा के तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये वहाँ से बहुत चौके जाते हैं। तो कुछ एक प्लान में बदलाव किया जाए अपनी लिमिटेशन के हिसाब से। क्या कर सकते हैं, भुवनेश्वर कुमार ने आज कुछ गेंदें स्टंप्स में डाली यॉर्कर, जिसमें उनको रिजल्ट मिले, एक रन या दो रन गए यहाँ पर। तो आउटसाइड ऑफ स्टंप का बाहर का यॉर्कर तभी अच्छा है जब अंदर का यॉर्कर उतना ही अच्छा हो। तो कुछ यहाँ डेथ ओवर गए, ऐसा प्लान बनाया जहाँ पर आप विकेट निकालें, ना कि बचने जाएँ। एक वो मानसिकता मुझे लगता है थोड़ा चेंज करनी पड़ेगी आउट करने लिए, और ये थोड़ा बेटर प्लान के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि वो एक 16, 17, 18, 19, 20 वाला ओवर ना काफ़ी हमें नुकसान पहुंचाता है। या आज तो पहुंचाया, क्योंकि एक टाइम जब जिससे पहले डेथ ओवर शुरू हुए थे, लग रहा था कि शायद 160-65 पे पारी निपट सकती है ऑस्ट्रेलिया की, पर वो पहुंच गए 186 तक। और आई थिंक सब सरप्राइज भी थे थोड़ा कि भुवी को फिर डेथ में डाला। आपके पास हर्षल, बुमराह दोनों हैं, ओवर भी बचा हुआ था आपके पास हर्षल का। आई थिंक ट्राई करा उन्होंने। हाँ, बट मुझे लगा शायद मैच से पहले ऐसे हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि आज तो इनके पास हर्षल पटेल हैं, तो भुवी शायद मैक्सिमम ओवर तब अपने कोटा खत्म करके आएंगे नई बॉल के साथ यहाँ पर। तो फिर भी अपने आप को कप्तान ने एक बार और मौका दिया कि आई थिंक ट्राई किया, क्योंकि रन ज्यादा नहीं पड़े थे, तो आई गेस उस पे ट्राई किया कि थोड़ा हौसला बढ़ जाए। पर बताऊं मैं कि जब ऐसे गेंदबाजी होती है, आप कंसिस्टेंट 18-19 रन जाते हैं, तो आपको वहां से हटा लेना चाहिए गेंदबाज को, क्योंकि वो थोड़ा कॉन्फिडेंस पे भी लो रहता है। एक बार ऊपर करा के कुछ इसके और खाते में विकेट आया, क्योंकि गेंदबाज की जो ऊर्जा है उसकी विकेट ही, वो जब उसको विकेट मिलेंगे फिर डेथ में भी अच्छी करेगा। पर अभी अच्छा नहीं हो रहा, तो थोड़े समय के लिए उस स्थान से हटाना चाहिए। देखिए, आज जब मुकाबला शुरू हुआ ना, तो पहली 3 गेंद पर भुवनेश्वर कुमार को शायद 11-12 रन गए थे, पर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने 3 गेंदें डाली, वो अक्सर आप देखेंगे कि ताकत है गेंदबाज की, स्विंग, जैसे भुवनेश्वर कुमार की ताकत स्विंग है, पहला ओवर आप डाल रहे हैं, पर फिर भी आप गेंदबाज देखेंगे, हमने जॉश हेजलवुड जैसे गेंदबाजों को देखा, हमने पैट कमिंस को देखा कि अब आके ना आपने ना वापस स्लोअर वन शुरू कर दी, नई बॉल से यॉर्कर शुरू कर दी, राइट। वो अगर आपकी गिरती है तो ठीक है, पर भूलिए नहीं कि 2 ही खिलाड़ी बाहर हैं सर्कल से। पर भुवनेश्वर कुमार ने अगली 3 गेंदें भी अपने टप्पा पकड़ा और स्विंग कराने को देखा। वो लगने को तो अगली भी 3 छक्के जा सकते हैं, जैसे कैमरन ग्रीन खेल रहे थे, पर वो तीनों की तीनों बीट हो गए। उसके बावजूद तीसरा ओवर मैं कहूंगा कि जैसे भुवनेश्वर कुमार, रोहित शर्मा लेके आए, हर कप्तान की अलग सोच है, और ये T20 की जब आप बात करते हैं ना, तो वो छोटी छोटी चीजें और बात और वो सोच और रिजल्ट पे लोग चलते रहते हैं। पर मैं रिजल्ट पे यहाँ नहीं जा रहा हूँ, फिर भी मेरी ये सोच है कि आज जिस तरीके की गेंदबाजी की बनावट थी, तीसरा ओवर जिस तरीके से पहला ओवर चला था, भुवनेश्वर कुमार को आप एक और करा सकते थे, पहली बात। दूसरी बात, आज हर्षल पटेल का उतना इस्तेमाल नहीं हुआ। आपने भुवनेश्वर कुमार के साथ आप गए, हर्षल पटेल की वो ताकत है, तो वो किसी भी कप्तान के लिए फिर वही बात है कि इफ एंड बट सिर्फ चलते रहेंगे। पर जो अगर आप बात करें भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी की, भुवनेश्वर कुमार अगर अपने बेसिक्स पे जब भी गेंदबाजी करेंगे तो उनके पास ज़्यादा मौके बनेंगे कि अगर जब वो नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं, हमने देखा जब भी उनकी गेंद स्विंग हुई है सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुआ है। और जब यॉर्कर्स की भी हम यहाँ हमेशा बात कर रहे हैं कि उनके पास उतनी गति नहीं है, और यॉर्कर के लिए केवल गति की आवश्यकता नहीं है कि अगर 128-30 की यॉर्कर भी नीचे गिरती है उनकी जब विकेट के आसपास, तो वो दिक्कतों में डालते हैं बल्लेबाज को। पर आप लगातार अगर एक ही चीज़ करने लग जाए, जैसे देखिए डैनियल साहब अभी सोच रहे होंगे, एक तो पहली बात लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आए हैं अराउंड द स्टंप, तो एक वो अलग एंगल बना है डैनियल सैम का, पर फिर भी वो सोच रहे होंगे मैंने आज अच्छी करी गेंदबाजी, वो एक चौका लग ही गया। वो लग ही जाएगा अगर आप इतने प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे कि आपको पता है बल्लेबाज को आप क्या करने वाले हैं, फिर आप सारा का सारा खेल क्या खेल रहे हैं कि एग्जीक्यूशन में करता रहूंगा लगातार। तो सामने जो बल्लेबाज भी खेलने आए वो घूमने नहीं आए। और यहाँ बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या की, कोई 9, 10, 11 नंबर की बात नहीं कर रहे। या होता है ना कि कई बल्लेबाज होते हैं जो हमने पहले बात करी, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और राइट आर्म वो डाल रहे हैं अराउंड द स्टंप या ओवर द स्टंप, आउटसाइड ऑफ स्टंप, पर बल्लेबाज ना हर बार मारने को देख रहा है मिड विकेट, स्क्वायर लेग, तो फिर आप बतौर गेंदबाज किसी ने आपका काम चल जाएगा। पर अगर बल्लेबाज जो खेलने वाले हैं वो आप क्या गेंदबाजी कर रहे हैं आपको भापेंगे, तो वहाँ मैं कहूँगा भुवनेश्वर कुमार को आगे चलते हुए, क्योंकि कोई किसी भी खिलाड़ी से गलती होती है और गलती कर करके आप सीखते हैं, क्योंकि 1 ही 2 या 3 मुकाबले नहीं हुए, मैं बहुत समय से देख रहा हूँ कि भुवनेश्वर कुमार अब जो यॉर्कर जो पहले डालते ना थोड़ा आते थे पास अराउंड ऑफ स्टंप, अब उस तरफ आ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ बार हैं। और केवल एक फील्डर नहीं, मैं तो कहूँगा दोनों के दोनों ऊपर रखते हैं कि जैसे आज कि चलिए एक थर्ड मैन आपने ऊपर रखा है तो दूसरा पीछे है। कई बार क्या होता है कि दोनों के दोनों आपने ऊपर रखे हैं और आप ना चौथी 5वीं स्टंप भी नहीं,
8वीं 10वीं पे डाल रहे हैं और 2 ओवर में डॉट गई हैं, फिर भी ना रन 14-15 गए हैं, क्योंकि जो 2 बल्लेबाज ने यहाँ लगाई है ना वो दोनों के दोनों चौके हैं।